अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। अच्छा, आज इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने इसम की जो एग्ज़ाम है वो बिलहाल जिन्स पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें ज़मीर किसे कहते हैं। ठीक है, सबक नंबर 3 है हमारा, इसमें ज़मीर किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़मीर तो इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो भी साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे आप, तो उस वक्त आपने इसमें ज़मीर के बारे में भी पढ़ा होगा, तो लिहाजा मैं साथ इसके लिख लेता हूँ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन इसमें मॉर्फा में चला जाता है, लिहाजा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन से मुराद क्या है, इसमें ज़मीर। इसम के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, एक दफा फिर मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इसम किसे कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है नाउन, और इसकी जो उर्दू में अगर हम इसकी तारीफ करेंगे, वैसे तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब वैसे जो होता है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका वैसे मतलब क्या होता है, वो होता है नाम। ठीक है, आप सादा से ये भी याद रख सकते हैं, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम वो क्या कहलाएगा, वो मेरा बेटा इसम कहलाएगा। ठीक है, इसमें ज़मीर किसे कहती है उसमें आपके सामने तारीफ रखने लगा हूँ, तो जो फरमाइएगा तारीफ। अच्छा, तारीफ क्या होगी, वो इसम या नाम जो इसम की जगह पर, जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम के बजाय, वो इसम या नाम जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम की जगह पर बोला जाए। ठीक है, नाम के बजाय बोला जाए या नाम की जगह, नाम की जगह बोला जाए। ठीक है, एक तो ये है जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम के बजाय बोला जाए। ठीक है, नाम के बजाय बोला जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। इसकी मिसाल समझिएगा, आपके सामने मैं मिसाल इसके लिखता हूँ। मिसाल क्या है, अच्छा जी, मिसाल इसकी समझने की कोशिश कीजिएगा। मसलन मैं कहता हूँ अरसलान स्कूल जाता है, वो नमाज अदा करता है, वो अपने तमाम काम वक्त पर करता है। अब देखिए, यहाँ पर जो बार बार नाम इस्तेमाल किया गया है, आप जानते हैं इसमें असल इसम तो अरसलान है। ठीक है, असल इसम तो इसमें अरसलान है, ये इसम है, ये नाम है किसी शख्स का। आगे स्कूल जो है ये भी एक इसम है जो किसी जगह का नाम है, लिहाजा दोनों जो है इसम है। लेकिन इसमें ज़मीर क्या है, हमने तारीफ क्या पढ़ी है, वो इसम या नाम जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम की जगह पर बोला जाए, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि पहले देखिए, पहला जो फिक्रा है उसमें अरसलान स्कूल जाता है, अगले फिक्रे में वो तो नमाज अदा करता है, फिर अगले फिक्रे में वो अपने तमाम काम वक्त पर करता है। तो इसमें बार बार कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, अरसलान की जगह पर, तो आपका जवाब लाजिम तौर पर वो होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो इस लफ्ज की नुमाइंदगी कर रहा है, वो अरसलान की बजाय बोला जा रहा है।
हम अगर इस्तेमाल करते हैं अरसलान स्कूल जाता है, अरसलान नमाज अदा करता है, अरसलान अपने काम तमाम काम वक्त पर करता है, तो इस तरह क्या होगा, बार बार लफ्जी तकरार आएगा जो कि अच्छा नहीं समझा जाता। तो लफ्जी तकरार से बचने के लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर वो और यहाँ पर भी वो क्या है, इसमें ज़मीर होगा। इसके अलावा वो, उस, तुम, तुम्हें, ये तमाम जो है ये इसमें ज़मीर की इकसाम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें ज़मीर के हवाले से समझ आ चुकी होगी। अगर कोई उलझन रह गई हो तो मुझसे कमेंट में आप सवाल करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।